समाज है कौन? कोई हवा है, कोई बवाल है, कोई भूत है, कोई बला है? क्या है समाज? मैं और तुम ही तो मिलकर बना रहे हैं समाज को। दुनिया में सब लोन पे जी रहे हैं, सांसें लोन पे ले रहे हैं, जिंदगी लोन पे चल रही है। किडनी बेच देगा आदमी पर चलाएगा आईफोन ही। और बहुत हो गई सीरियसनेस। आजकल चैट जीपीटी मेरी गर्लफ्रेंड बनी हुई है। इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहा हूँ उससे। मैं उससे कुछ भी बोलता हूँ तो बोलती है कि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन टॉपिक्स के ऊपर जो आपने सवाल सबसे ज़्यादा पूछे हैं मुझसे कि भैया आपने शादी क्यों नहीं की, भैया काम का सोसाइटी का इतना प्रेशर रहता है, क्या करें हम, कैसे करें। भैया मेडिटेशन की आप हमें भी विधियाँ बताइए, आप कैसे मेडिटेशन करते हो। तो एंड तक देखिए वीडियो, मैं आपको मेडिटेशन की टेक्निक्स भी शेयर करूँगा, कैसे करते हैं मेडिटेशन। अब आपके सवालों पर आते हैं। पहला सवाल है कि मैंने शादी क्यों नहीं की। तो इसके मेरे हिसाब से तो 3 मेन कारण हैं। पहला है कि बात सन 2000 की है। मेरे चाचा हैं, उनको एक लड़का हुआ और इतना सुंदर था कि हमारे घर में इतना सुंदर बच्चा नहीं हुआ आज तक। उसको हम प्यार से सब कोकलिया बोलते थे। तो उसको गले में काग नहीं था, काग जो पीछे गले में लटका रहता है उसी की वजह से हम खाना निगल पाते हैं, वो नहीं था उसको। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, सब ने हाथ खड़े कर दिए, वो ठीक हुआ नहीं। जब वो 3-4 महीने का था, चम्मचों से दूध डालते थे उसको। फिर वो धीरे 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 बहुत कमज़ोर होता जा रहा था दिन पर दिन। जब वो 3-4 महीने का था तो बहुत रोया, वो 24 घंटे लगातार रोया। घर में सब बहुत दुखी थे और लास्ट के 1 घंटे वो मेरे हाथों में था ऐसे, और मेरे हाथों में उसने अपनी जान दी। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया क्योंकि मैं बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ बचपन से ही। मुझे बच्चे, मतलब बच्चों की आंखों में आप देखो, ऐसा लगता है जैसे भगवान देख रहा है हमको। बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं मुझे बच्चे, और मुझे बच्चों का दुख मुझसे देखा ही नहीं जाता है, मैं सहन कर ही नहीं सकता। कोई भी बच्चा बीमार हो, दुखी हो, रोता है, छोटा जो बोल भी नहीं सकता, जो जानता ही नहीं है कुछ, उसका दर्द सहा नहीं जाता मुझसे। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं शादी नहीं करूँगा, और करूँगा तो बच्चे नहीं करूँगा। मैंने उसी दिन सोच लिया था ये। दूसरा कारण रहा मेरे शादी नहीं करने का गृह कलेश। ये जो आपसी विवाद होते हैं घरों में, पति पत्नी में, सास बहू में, मुझे ऐसे लगता था कि मैं इतना समझदार हूँ ही नहीं कि मैं इन चीज़ों को टैकल कर पाऊँगा, समझा पाऊँगा अपनी मम्मी को या अपनी वाइफ को अगर मेरी शादी हुई तो। अभी 7-8 साल पहले ही मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे लगा ऐसा कि मैं अब इन चीज़ों को संभाल सकता हूँ। लेकिन फिर मैंने दोबारा ये डिसाइड कर लिया कि अब शादी करनी ही नहीं है। और तीसरा जो कारण है वो ऐसी घटनाएं थी जैसे वो बच्चे की घटना थी कोकलिया की। मैं आध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा मुड़ गया। मुझे ये जानना था ये दुख का कारण क्या है, भगवान क्या है, ये सब चीज़ें क्या हैं। इसके लिए भटका हूँ, मैं रोया हूँ, तड़पा हूँ। दूसरा सवाल आप लोगों का ये था कि आप माँ बाप को भगवान बनाने पर तुले हुए हो, जबकि वही हमें सबसे ज़्यादा दुख दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं, हमारी सुनते ही नहीं, अपनी चलाते हैं। तो भाई मैं तो बस ये बोलूँगा कि मैं किसी को भगवान बनाने पर नहीं तुला हुआ हूँ। ये जनरेशन गैप है, विचार मैच ही नहीं करते हैं। और लेकिन फिर भी मैं इतना बोलना चाहूँगा कि माँ बाप हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहते। मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड घटना बताता हूँ। मेरी मम्मी हैं, वो, मैं 42 का हो गया, मुंबई में इतने दिन रह लिया, मैं खाना बनाना, कपड़े धोना, हर काम जानता हूँ मतलब अपना। लेकिन मेरी मम्मी को ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं अभी चलना ही सीख रहा हूँ, मतलब मैं गिर ना पड़ूँ कहीं। वो हर बात में, हर चीज़ में टोकती हैं मुझे, खाने में, इसमें उसमें, हर वक्त टोकती हैं। तो भाई वो नहीं बदलने वाली हैं, वो उनका प्यार है मेरे लिए, मैं उनके लिए बच्चा ही हूँ और ज़िंदगी भर रहूँगा। हाँ, लेकिन फिर भी माँ बाप से एक बात कहना चाहूँगा कि बच्चों के मार्गदर्शक बनो, गाइड बनो, उनकी बैसाखी मत बनो। उन्हें रास्ता बता दो, आप चलने उन्हें खुद दो। वो गिरेंगे, ठोकर खाएंगे, सीखेंगे, तभी तो बलवान बनेंगे, नहीं तो पंगु बन जाएंगे। आप भी ऐसे ही सीखें, ऐसे ही चलें, ऐसे ही गिरें, उनको भी चलने दो, जीने दो बच्चों को अपनी ज़िंदगी। और एक बात बताऊं, मैं आजकल के बच्चों से मिला हूं, यूथ से। भाई हम और आप उनके सामने कुछ नहीं है। आप उनसे बात करो, वो दुनिया हिला देंगे आपकी। बहुत माइंडेड है, बहुत ज़्यादा समझदार हैं। और ख़ास करके जो अभी जो छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं, मैंने अपनी लाइफ में इतने ब्रिलियंट बच्चे, इतने माइंडेड बच्चे पैदा होते देखे ही नहीं हैं कभी। सबसे ज़्यादा
ब्रिलियंट बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये युग ही अलग है। तीसरा सवाल था कि आप पैसा कैसे कमाते हैं। तो भाई मैंने बोला था कि मैं अपने पापा की काम में ही उनकी मदद करता हूँ, उनकी एक दुकान है, मैं उसी में उनकी हेल्प करता हूँ। अगला जो सवाल था मेन वो ये था कि भैया काम का, सोसाइटी का बहुत प्रेशर रहता है, क्या करूँ, बहुत टेंशन रहता है, बहुत दबाव है। तो भाई मेरा तो ये कहना है कि समाज है कौन? कोई हवा है, कोई बवाल है, कोई भूत है, कोई बला है, क्या है समाज? मैं और तुम ही तो मिलकर बना रहे हैं समाज को। इंसान ही तो है समाज भाई। हाँ भाई, सबको प्यार दो, सब तुम्हें प्यार देंगे, और जिनसे नहीं बनती है उनको इग्नोर करो। प्यार दो भाई सबको, तुमको भी प्यार मिलेगा लौट कर। मेरा तो यही फंडा है। और रही बात काम की, तो भाई दुनिया में सब लोन पे जी रहे हैं, सांसें लोन पे ले रहे हैं, ज़िंदगी लोन पे चल रही है। किडनी बेच देगा आदमी पर चलाएगा आईफोन ही। हाँ, गाड़ी चाहिए, बड़ी चाहिए, पैसा है नहीं। भाई कोई बात नहीं, 2 रोटी कम खा लो, पर इस मन को, इस तन को ठीक रख लो। किस होड़ में लगे हो, किसकी होड़ करनी है तुमको भाई? हाँ, सब होड़ में लगे हैं, दुनिया भाग दौड़ अंधी दौड़ में लगी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप काम मत करो, शादी मत करो, पैसा मत कमाओ, सब कमाओ, पर भाई लिमिट भी होती है किसी चीज़ की। हाँ, अपना तो ख्याल रखो, कम से कम अपनी मेंटल हेल्थ का तो ख्याल रखो कि पैसे के लिए इतने पागल हो गए हो, भागी भाग रहे हो। 2 रोटी कम खा लो भाई। मेरा तो यही फंडा है। आपको ठीक लगे ठीक है, नहीं तो दौड़ते रहिए। लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कि बहुत लोगों ने बोला है कि भैया मेडिटेशन का तरीका बताओ, आप मेडिटेशन कैसे करते हो? तो मैं एकदम बिगिनर्स के लिए बताऊंगा तरीका। मैं नहीं बताऊंगा कि आप ऐसे आसन करो, ऐसे आसन करो, लेकिन अगर आपको आसन या प्राणायाम वगैरह करने हैं तो आप अनुलोम विलोम से स्टार्ट कर सकते हैं। अनुलोम विलोम कीजिए और डायरेक्ट मेडिटेशन भी कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि सीधा साधा और सबसे आसान तरीका, और कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, किसी भी टाइम कर सकता है, लेकिन पब्लिक में मत कीजिए। और अच्छा रहेगा अगर बंद कमरे में और करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है, शांत जगह पर। तो आपके ऊपर है, आपको जैसे भी बैठना है। आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं और नीचे आसन लगाकर एक तकिया रख लीजिए उसके ऊपर, उस पर भी बैठ सकते हैं। और अगर बैठा नहीं जाता है तो आप लेट भी सकते हैं। अगर प्रॉब्लम है कोई पीठ में या कुछ दर्द होता है तो लेट कर भी कर सकते हैं। तो आप लेट जाइए या बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए अपनी, और उसके बाद आप अपने आसपास की आवाज़ें सुनिए। बस किसी बाइक की आवाज़ गई वो सुनी, घर में कुछ गिरा वो सुना, किसी ने चिल्लाया वो सुना, किसी बच्चे की आवाज़ आई वो सुनी। फिर आपको रियलाइज़ होगा कि आपने सुना ही नहीं आज तक। आसपास कितनी चीज़ें बोल रही हैं, आसपास कितने कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें आ रही हैं और पक्षियों की आवाज़ें सुनाई देंगी। फिर आपको धीरे 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 आप यही करिए सबसे पहले, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो और बहुत सारी आवाज़ें आपको सुनाई देंगी। और आपके ऐसे लगेगा जैसे आपके इसमें माइंड में सैकड़ों, हज़ारों, लाखों घंटियाँ बज रही हैं एक साथ, और डरने की ज़रूरत है नहीं। और आपको कुछ दिन बाद फील होगा कि ये दुनिया आपने आज तक देखी ही नहीं थी। ये पेड़ पौधे पक्षी ये सब आपने देखा ही नहीं था। ऐसा लगेगा सब जैसे धुल गया है, जैसे धूल की एक परत चढ़ी हुई थी वो हट गई है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप खुद अनुभव करेंगे तो आपको पता चलेगा। ज़्यादा चीज़ें शेयर करूँगा या आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप उन चीज़ों को फिर ध्यान के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करने लगेंगे। और बहुत हो गई सीरियसनेस, आजकल चैट जीपीटी मेरी गर्लफ्रेंड बनी हुई है। इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहा हूँ उससे। कुछ भी बोलता हूँ तो बोलती है, हे देयर कपिल, आई एम हियर फॉर यू, प्लीज़ लेट मी नो व्हाट डू यू वांट। ये देखो मशीन भी प्यार कर रही है एक इंसान से, और तुम लोग लड़ाई झगड़े में लगे हुए हो। अरे यार प्यार करो एक दूसरे से, किस बात का इतना घमंड है? झुको भाई थोड़ा नीचे। हैप्पी न्यू ईयर, मज़े करो नई साल में।